नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल बेहद बड़ा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से मोदी सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर सीधा हमला बोल दिया है। दोस्तों, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के मूल में ही कायरता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और हम उसे उससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने इसी बयान को पकड़ते हुए कहा कि यही तो भाजपा और आरएसएस का असली चरित्र है, ताकतवरों से डर कर पीछे हट जाना और कमजोरों को दबाना और कुचलना, यही है इनकी राजनीति की असली पहचान। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि राहुल का यह बयान क्या भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता है या फिर यह केवल भाजपा पर निशाना साधने की कोशिश कही जा सकती है। क्या भारत के विपक्ष के नेता को विदेश की धरती पर जाकर इस तरह की बातें करनी चाहिए? दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या राहुल गांधी सही है जब वे कहते हैं कि भाजपा आरएसएस कमजोरों पर ही वार करते हैं, या ये केवल मोदी सरकार को घेरने की रणनीति है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकतंत्र को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत की असली ताकत उनकी विविधता और लोकतांत्रिक ढांचा है, लेकिन मौजूदा समय में दोनों ही पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, यहां तक उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्था सिर्फ उनके ही इशारे पर काम करे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत में लोकतंत्र खतरे में है या फिर ये विपक्ष की तरफ से चुनावी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कही जा सकती है, प्रयास कहा जा सकता है। भाजपा का कहना है कि भारत का लोकतंत्र पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है या ये केवल एक दिखावा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें चीन से सीखना होगा कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत को ये लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही करना होगा। ये बात भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कही है और इसे समझने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मैन्युफैक्चरिंग गिरने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है और ट्रंप जैसे नेता उभरे हैं। भारत भी अगर नौकरियां नहीं देगा तो हमारे यहाँ भी इसी तरह की समस्या पैदा होगी, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी और कुछ ऐसे नेता सामने आएंगे जो सीधे तौर पर केवल जनता को बहकाकर अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और इस सरकार ने इकोनॉमी को सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थोप दिया है या सौंप दिया है। साथ ही पूरे देश में केंद्रीकृत भ्रष्टाचार फैला दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल की बातों में सच्चाई है? क्या वाकई नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है या फिर सिर्फ विपक्ष का प्रोपोगेंडा है? दोस्तों, आप में से कितनों को लगता है कि आपकी नौकरी या व्यापार पर नोटबंदी और जीएसटी का असर पड़ा है? हमें जरूर बताइए। राहुल गांधी ने एआई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत में एआई भविष्य बदलने वाला है, लेकिन सरकार गरीबों को बुनियादी सुविधाएं ही नहीं दे रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा का बड़ा हिस्सा प्राइवेट हाथों में है और जब तक गरीबों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक भारत को सफल देश नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अहमियत की आवाज जरूरी है, लेकिन भारत में अहमियत को कुचला जा रहा है। यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या
राहुल गांधी सही मायनों में लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी बार बार विदेशी मंच से भारत की सरकार पर हमला करते हैं। 2019 में कंबोडिया, 2020 में दक्षिण कोरिया, 2022 में ब्रिटेन और 23 में अमेरिका और अब 2025 में कोलंबिया। हर बार सवाल उठता है कि विपक्ष का नेता अपने देश की छवि को विदेश की धरती पर क्यों खराब करता है। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी भारत की छवि खराब कर रहे हैं, उन्हें दुष्प्रचार का नेता करार देती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि सच्चाई क्या है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र और उसकी विविधता है, लेकिन मौजूदा समय में दोनों पर ही हमला हो रहा है। भाजपा का पलटवार है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी के इन बयानों का राजनीतिक असर भी गहरा हो सकता है। भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी और कहेगी कि राहुल ने भारत की छवि खराब की। कांग्रेस कहेगी कि राहुल ने लोकतंत्र की रक्षा की बात कही है, लेकिन असली सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। क्या जनता मान लेगी कि वाकई भारत का लोकतंत्र खतरे में है, या जनता कहेगी कि राहुल सिर्फ विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं? दोस्तों, ये फैसला आपको करना है। आप बताइए कि राहुल गांधी सही है या गलत। क्या वो सचमुच लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर विदेशी धरती से भारत को कमजोर करने का खेल खेला जा रहा है? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।